जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी 18 मई को 11:50 पर शुरू हो जाएगी और 19 मई को 1:50 तक संपूर्ण होगी। उदय तिथि के अनुसार इसका व्रत 19 मई को ही रखा जाएगा। इसके पारण का समय 5:28 से लेकर 8:12 तक 20 तारीख को रहेगा। अब मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान राम की प्रतिमा को स्नान कराकर, उत्तम वस्त्र पहनाकर, उच्च आसन पर बिठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों को भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों से छुटकारा मिलता है। बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे युधिष्ठिर ने ये कथाएं अब उन्होंने विनीत भाव से कहा कि हे नटवर नागर, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाइए जिस तरह आपने बतलाई हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के समय रामचंद्र बहुत व्यथित हो गए थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा साधन बतलाइए जिससे समस्त दुखों और संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। तथा उसमें वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया उसे मैं तुम्हें कह सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपका नाम लेने से ही मनुष्य के रोग और शोक सब मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए और संताप और पाप मिटाने के लिए अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर मोह जाल से युक्त हो जाता है। एताएव दुखों से मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम के चंद्रवशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपान नामक का एक वैश्य भी रहता था। वो वैश्य अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्यों और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था तथा मद्यपान का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वो अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इसी कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकल जाने के बाद और सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। उसने रात्रि के समय चोरी करना आरंभ कर दिया। एक दिन वो पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया गया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया।
अब वह नगर में रहकर जानवरों के शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वो शिकार का पीछा करते करते कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस दिन वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके द्वारा बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत को करने से 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।